4 साल, पूरे 4 साल लगे हैं हम फैंस को इस पल को लाने में, और आखिर वो पल आ ही गया जहां हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का ट्रेलर तोहफे में मिला है और नेक्स्ट मंथ पूरी मूवी हमारे सामने होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सरप्राइज है हमारे लिए इस ट्रेलर में। तो लेट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं दिस सुपर डायरी। ट्रेलर की शुरुआत में हमें सुपरमैन देखने को मिलता है जो कि चीख रहा होता है। उसकी चीख इतनी भयंकर होती है कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही है। ऐसा ही सिमिलर सीन हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था। अब ये सीन स्नाइडर कट में हमें एक अलग एंगल से देखने को मिलेगा। आगे हमें ये चीख टेक प्लेस करती हुई दिखती है 3 डिफरेंट लोकेशन पर। पहली गॉथम सिटी की ओर, दूसरी ओशन की ओर और लास्ट वंडर वुमन के होमलैंड थेमेस्केरा की ओर। और मैं आपको याद दिलाऊं तो जोस वेडन की जस्टिस लीग में हमें ये बात कंफर्म की है कि तीनों ही प्लेस मदर बॉक्स को हेल्प करते हैं। लास्ट जस्टिस लीग में मदर बॉक्स सुपरमैन की डेथ के बाद ही एक्टिवेट हुए थे, बट उसका रीज़न क्लियर नहीं था। मे भी हो सकता है इस मूवी में मदर बॉक्स के एक्टिवेशन को सुपरमैन की चीख से जोड़ा जाए, जिसके बाद ही डार्कसाइड का ध्यान अर्थ की ओर आएगा। नेक्स्ट हमें बैटमैन का नाइटमेयर सीन दिखता है जहां ब्रूस अपने ड्रीम को एक्सप्लेन करता है कि कुछ बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है, और हमें उसी नाइटमेयर के सीन में पोस्ट एपोकलिप्टिक गॉथम सिटी देखने को मिलती है जहां डार्कसाइड की शिप अर्थ की कोर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती हुई नजर आती है। अब ये सिमिलर सीन हमने स्नाइडर कट के टीजर में भी देखा था। इसके बाद डायना दिखती है जो कि अभी एंशिएंट एल्स के क्रीक में है, जहां उसके हाथ में एक एरो हेल्ड है जिसको लास्ट टीजर में हमने देखा था, जिसे अमेजोनियंस ने जंग के आगाज में चलाया था डायना को मैसेज देने के लिए, जिससे उसको पता चल जाता है कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक इसी के बाद डायना डार्कसाइड की हिस्ट्री सर्च करती दिखती है और इससे रिलेटेड उसे जो कुछ भी मिलता है उसे देखकर मैडम के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। देखकर ही हालात और उनकी हालत दोनों का ही पता चलता है। जब से इनकी डीसीयू में एंट्री हुई है तब से ऐसे लड़ते हुए दिल के चैन लूटने वाली का ऐसा हाल होते मैंने नहीं देखा, और वो भी मात्र इस दद्दू की छायाचित्र देखने से। आगे हमें डार्कसाइड अपने चेले चपाटों के साथ दिखता है, जिसके लेफ्ट साइड में डी-सार्ट है जो कि कैप्चर विक्टिम को टॉर्चर करने में माहिर है, और राइट साइड में ग्रैनी गुडनेस जो कि छोटे बच्चे को किडनैप करके उन्हें डार्कसाइड के लिए ट्रेन करती है। इसके नाम पर मत जाना, नाम के हिसाब से इसमें नाम मात्र की भी गुडनेस नहीं है। खैर, अगर हम यहाँ आगे की ओर ध्यान दें तो हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, और वहीं राइट हैंड पर हमें अर्थ के कोर से एक्सट्रैक्शन शीन देखने को भी मिलता है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये सभी अभी अर्थ पर ही है। ये सब डार्कसाइड अपने प्लेनेट पर तो करेगा नहीं, इतना चूतिया तो वो है नहीं। अब इस फ्रेम पर ध्यान दे तो डार्कसाइड की आंखें ग्लो करती हुई दिख रही हैं। लास्ट टीजर में भी हमने इसकी आंखें ग्लो करती हुई देखी थी, बट ये कुछ ज़्यादा ही है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि लौंडे ने अभी अभी किसी को अपनी ओमेगा बीम से पेल गिराया है। और ये कैरेक्टर एनिमेटेड सीरीज, मूवीज और कॉमिक में भी ऐसा ही है, तरस खाने वालों में से नहीं है। उसके बाद हमें स्टेपनवुल्फ देखने को मिलता है अपने नीज पर अपने लॉर्ड के रिस्पेक्ट में। यहाँ उसका लॉर्ड कौन है कुछ क्लियर पता नहीं चलता। अब नहीं पता है तो नहीं पता है, तुम्हें ज्ञान है तो कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर बता देना विद रीज़न, क्योंकि ये डार्कसाइड तो है नहीं। इतने पतले हाथ, उसे क्या पोलियो हो गया था। अब फिर से आते हैं स्टेपनवुल्फ पे। यहाँ उसका बॉडी आर्मर हम उतरता हुआ देख सकते हैं जो कि किसी जंग में जाते हुए वॉरियर को रिप्रेजेंट करता है, और नेक्स्ट सीन में वो हमें थेमेस्केरा में अमेजोनियंस को मारते हुए दिखता है, वो भी बुरी तरह। सच में मूवी में अच्छा मारकाट है, यूं ही मूवी R-rated नहीं है। खैर, आगे हमें ब्रूस दिखता है जो कि एक्वामैन की खोज में है। वही वंडर वुमेन भी हमें लंदन के सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में बच्चों को बचाते हुए दिखती है, और स्टेपनवुल्फ और आर्थर के फाइट सीन भी देखने को मिलता है जिसे हमने पहले भी देखा है। यहाँ जो अलग दिखा वो था सैबॉक अपने अटैकिंग पोजीशन में। आगे फिर हमें एल्फ्रेड का डायलॉग सुनने को मिलता है जो कि कहता है, हाउ डू यू नो योर टीम स्ट्रॉन्ग इनफ? इफ यू कांट ब्रिंग डाउन द चार्जिंग बुल देन यू डोंट वेयर द रेड केप एट इट। यहाँ कोई गैस करना मुश्किल नहीं था कि चार्जिंग बुल से स्टेपनवुल्फ को और रेड केप से सुपरमैन को डिनोट किया गया है, और इस सीन को ध्यान दे तो स्टेपनवुल्फ की आंखें ब्लू चमक रही हैं। फिर हमें सभी लीग्स के मेंबर्स साथ में सुपरमैन के होलोग्राम के आगे दिखते हैं। नेक्स्ट फ्रेम में हमें डार्कसाइड की आर्मी वापस जाते हुए दिखती है। फिर हमें विक्टर स्टोन दिखता है अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक सिमुलेशन सीन है जो कि मदर बॉक्स उसे दिखा रही है, और इस बात को खुद जैक स्नाइडर ने कंफर्म किया था। साथ ही हमें बैरी एलन का वही पुराना शॉट मिलता है आइरिस के साथ। यहाँ बैटमैन पैराडीमन से लड़ते हुए दिखता है, और ठीक उसी के पीछे डायना और स्टेपनवुल्फ। साथ ही साथ बैकग्राउंड में जोनाथन कैंट का डायलॉग चल रहा होता है, यू वर सेंट हियर
फॉर अ रीजन। नेक्स्ट सीन में सुपरमैन हमें अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेते हुए दिखता है। हाँ, मरने के बाद ये दोबारा जिंदा हुआ तो सेकंड बर्ड की तो फर्स्ट फ्लाइट ही है। ये बिल्कुल सिमिलर है मैन ऑफ स्टील के फर्स्ट फ्लाइट से, जहां उसके हाथों के आसपास बने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टोन हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद हमें एक बेस्ट शॉट दिखता है, बैटमैन, वो भी अपने बैट टैंक के साथ, जिसे जैक स्नाइडर वॉर मशीन कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जो देखने को मिलता है उसमें बहुत ही औसम डिटेल है। यहाँ साइबॉर्ग मदर बॉक्स को अलग करने की कोशिश में लगा है, जिससे उसे एक झटका लगता है और ठीक इसी के पीछे सुपर स्पीड में फ्लैश विक्टर को टच करने वाला होता है। और यही सिमिलर सीन हमने जॉस वेडन के जस्टिस लीग में देखा था, बट यहाँ फ्लैश मदर बॉक्स को छू रहा होता है। अब यहाँ एक बात और ध्यान दे तो कैमरा एंगल मूव करता हुआ फ्लैश की ओर ना जाकर साइबॉर्ग की आंखों की तरफ जाता है, एंड जिसके ठीक बाद ये सिमुलेशन उसे देखने को मिलता है, या हो सकता है कि वो डार्क साइड से कनेक्ट हो जाए, जैसा कि जस्टिस लीग डार्क एपोक्लिप्स में हुआ था। इसके बाद फ्लैश स्पीड फोर्स की यूज से टाइम ट्रैवल के थ्रू सब पहले जैसा करता है, और यहाँ हम सब रिवर्स होते हुए देख सकते हैं। फिर सुपरमैन और स्टेपन वुल्फ, जहाँ सुपरमैन इसकी अच्छे से ले रहा होता है। यार पूरे ट्रेलर में लास्ट पोर्शन बिल्कुल ही चौंकाने वाला था, कसम से माहौल खड़ा कर दिया जहाँ पर जोकर की एंट्री होती है। कसम से यार बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसकी। इसके डायलॉग से लेकर इसके परफॉर्मेंस तक सबने दिल जीत लिया। मुझे ये जितना बुरा सुसाइड स्क्वाड में लगा था, इसके 5 सेकंड की एंट्री ने इसे मेरा उससे कहीं ज्यादा पसंदीदा बना दिया। और साथ ही में हमें यहाँ बैटमैन के छोटे से मुस्कान के पीछे साइबॉर्ग देखने को मिलता है, और ये सेम वही नाइटमेयर वाली लोकेशन है। अब जो मैंने इस वीडियो में नोटिस किया वो मैंने सब आपको बता दिया। हो सकता है कि कुछ डिटेल मुझसे छूट गई हो, आपने वो नोटिस किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खैर अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने ज्ञान को मुझ तक पहुँचाने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे इस ज्ञान को बांटने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप भूले भटके कहीं से भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तब तक साथ बने रहें और देखते रहें द सुपर डायरी।